तो भैया हमने देखा है कि मार्च के महीने में कंपनियों में बहुत उथल पुथल हुई है, जिसमें कारें भी बहुत कोई ज़्यादा बिकी है, कोई कम बिकी है। लेकिन ऐसी गाड़ी भी आई जो पहले बहुत बिकती रही है, वो इस बार नहीं बिकी है। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ है। तो चलिए आज की वीडियो में यही जानते हैं कि ऐसी 15 कौन सी गाड़ियाँ हैं जो कि मार्च के महीने में बहुत ही कम बिकी है, और एक ऐसी गाड़ी जो बिल्कुल भी नहीं बिकी। तो बात करते हैं 15 नंबर पोजीशन की, रेनॉल्ट क्विड, जिसकी कि 928 यूनिट बिकी है पूरे मार्च में। अब पता नहीं ये रेनॉल्ट वाले इंडियन मार्केट को अभी भी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, पता नहीं इसका कोई अपडेट नहीं लाए हैं। मेरे को याद है पिछले साल अपने टॉप 10 मोस्ट सेलिंग कार में आती रही, लेकिन अब ये देखो गिर के लीस्ट सेलिंग कार में आ चुकी है। अब पता नहीं इसका क्या है, रेनॉल्ट वाले अभी भी समझ नहीं रहे। मेरे को लग रहा है फोर्ड की तरह ये भी भाग जाएंगे, ऐसे इनके डस्टर के साथ हो रहा है। पता नहीं अब ये क्या करना चाहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं 14 नंबर गाड़ी की, जो कि है टोयोटा की रूमियन, जिसकी की 688 यूनिट्स बिकी है पूरे मार्च में। अब नाम बदलने से कुछ नहीं होता, चाहे रूमियन रखो, फूमियन रखो, सुयुमॉन रखो, चाहे जो भी डोरेमोन रखो, लेकिन अर्टिका आती है जो कि सुजुकी की है, वो आदमी अर्टिका ही लेने जाएगा, ये वाली टोयोटा गाड़ी नहीं जाएगा। वही कंपनी की गाड़ी लेगा। ऐसा नहीं कि अब मारुति की गाड़ी है तो टोयोटा में जाके लेगा इंसान, वो ऐसा नहीं होता है। ये पता नहीं अब ये टोयोटा वालों कौन समझा मारुति उन दोनों को कि आपका कोलैबोरेशन से अच्छा है कि ना करो, जिसकी गाड़ी उसी को दो। अब सिंबल बदलने से गाड़ी ऐसे नहीं बिकेगी आपकी। तो हमें क्या करना, उनसे आगे बढ़ते हैं हम। तो अब 13 नंबर पे आती है मारुति सुजुकी की सियाज, जिसकी की 590 यूनिट से बिकी है पूरे मार्च में। पहले मेरे को याद है सियाज और होंडा सिटी के बीच में एकदम तगड़ा कंपटीशन लगा रहता रहा, सेगमेंट किंग कौन हुए, इसके बीच में कंपटीशन का लगा ही रहता रहा। लेकिन अब देखो, अब सेडान मार्केट जो है इंडिया से पूरा पूरा हट रहा है। अब सब कॉम्पैक्ट एसयूवी फुल साइज एसयूवी का मार्केट आ चुका है। तो अब धीरे धीरे आप जैसे देख सकते हैं कि अब सेडान का मार्केट पूरा गिर रहा है। अब ये गाड़ी भी ज़्यादा दिन नहीं, इनको भी डिस्कंटिन्यू होने में। अब देखते हैं, जब तक चल रही है, अब हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो बात करते हैं हम अपने अगली गाड़ी की। तो हमारी 12th नंबर की कार है टोयोटा की हाइलक्स, जिसकी की सिर्फ 356 यूनिट बिकी है पूरे मार्च में। ऐसा नहीं है कि ये गाड़ी खराब है, बिल्कुल भी गाड़ी खराब नहीं है, लेकिन हमारे इंडियन मार्केट में अभी तक पिकअप ट्रक का कोई भी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा हाइप नहीं बची है। मतलब कोई इसको लेना पसंद नहीं कर रहा। ऊपर से 40-50 लाख का कोई ये हमारा क्या कहते हैं इसको, अपना पिकअप ट्रक को लेने में कोई भी इतना एक्साइटमेंट नहीं होता है। चाहे इसको आप 10 लाख 20 लाख का भी दोगे तो ये भी ऐसा नहीं होता है। ऐसी फोर्ड की एक रैप्टर है, उनका भी पिकअप ट्रक है, लेकिन फोर्ड वाले तो अब जा चुके हैं, उनमें क्या कर सकते हैं हम। तो इंडियन मार्केट में अभी तो इसकी ऐसी कोई सेल्स इतनी नहीं बढ़ेगी, लेकिन देखा जाए तो ये सेल्स भी खराब नहीं है इसके हिसाब से। तो अब ठीक है, अब जैसे बिक रही है टोयोटा वाले भी, लेकिन उनके पास तो फॉर्च्यूनर है, तो उनको इतनी फिक्र करने की जरूरत है नहीं। तो बात करते हैं हमारी अगली गाड़ी की तरफ, सुजुकी की इन्विक्टो। अब वही बात छिड़ी है कि रूमियन नहीं बिकी, ऐसे ही इनोवा नहीं बिकी। अरे भाई, जिस कंपनी की गाड़ी है आदमी उसी की लेगा। इनोवा अपने टोयोटा के नाम से जाना जाता है। अब कोई भी आदमी 25-30 लाख रुपए सुजुकी के सिंबल के लिए नहीं लगाएगा। अब जिन्होंने लगाया है अब वो भुगतेंगे। इसकी कुल सेल सिर्फ हुई है 348 यूनिट्स पूरे मार्च के महीने में। अब वही है कि अब लेने वाले ले रहे हैं इसको। सुजुकी के ओनर जो है सर्विस के मामलों में अपने आप को सुजुकी है सर्विस में, लेकिन टोयोटा भी कम नहीं है। तो अब देखते हैं, जैसी बिक रही बिकने दीजिए, अपन को उससे क्या लेना देना है। तो चलिए बात करते हैं हम अपनी अगली गाड़ी की तरफ। अगली गाड़ी आती है हमारी जीप की कंपास, जिसकी की 329 यूनिट्स फुल बिकी है। तो ये जीप वालों की तो गलती है, ना ही इसका कोई अपडेट लेके आए हैं ऐसा, और ओवर प्राइस्ड गाड़ी है। ऐसा नहीं कि ग्लोबल एनकैप में इसको तो 5 स्टार रेटिंग मिली है, लेकिन पता नहीं ये जीप वाले इसको ओवर प्राइस्ड क्यों रखे हैं। फीचर्स के मामलों में ऐसा कुछ इसमें खास तो आता है नहीं जो इतना आदमी इसके 30-35 लाख रुपए देगा। अब ठीक है, लेकिन ये सेल्स भी ऐसी उतनी खराब नहीं जीप के हिसाब से। पहले जब ये नई आई थी इतना हाहाकार मचा था, इतनी गजब गाड़ी, इतना ये है इतना वो है, लेकिन इसने आखिरी में मार खा ही गई। ठीक है अब, लेकिन ये सेल्स भी इसके हिसाब से तो बहुत सही है। तो देखते जीप वाले अब आगे क्या करते हैं इसका। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपनी अगली गाड़ी की तरफ। अगली गाड़ी है हमारी
मारुति की जिम्नी, जिसकी की कुल 318 यूनिट्स बिकी है पूरे मार्च के महीने में। अब ये ना थार को कंपटीशन देने आई थी, लेकिन ये दिखने में इतनी बुरी है जिम्नी, एकदम मतलब सामने से आती एकदम खिलौने वाली गाड़ी लगती है। और कहाँ से ये ऑफ रोड करेगी, मतलब इसकी न इतनी पावर है कि इतनी कोई ऑफ रोड ऐसा कोई टॉर्क निकालती है। जिसने भी ये गाड़ी ली है वो तो ऑफ रोड का इससे एक्सपेक्ट करना चाहता है, लेकिन अब ठीक है थोड़ी बहुत तो ऑफ रोड कर लेती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी ऑफ रोड ना करे। 4x4 आपको मिलता है, पूरा 4x4 मिलता है, ऐसा नहीं कि ऑल व्हील ड्राइव में आती है। मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों वेरिएंट में आती है, जो कि सिर्फ पेट्रोल में आती है, लेकिन सीएनजी वेरिएंट भी इसको सुन रहे आगे चल के आएगा। लेकिन अब इतनी इसमें डिस्काउंट आए इसके बाद भी इतनी खासी इसकी सेल नहीं रही। पहले तो बहुत थी कि जिम्नी आ रही, लेकिन अब पूरा इसका भंटाडार हो गया। तो चलिए बात करते हैं हम अगली गाड़ी की तरफ। अगली गाड़ी हमारी सिट्रोन की C3, जिसकी की कुल 265 यूनिट्स बिकी है पूरे मार्च के महीने में। अब ये कंपनी पता नहीं क्या करना चाहती है, इसको तो चले ही जाए वही अच्छा है। ना ही इसकी इतनी कोई सर्विस सेंटर इतने ज़्यादा है, ना ही इसके शोरूम दिखते हैं ऐसे कि आपको हर जगह आपको शोरूम मिले। पता नहीं ये 265 लोग ऐसे कौन से थे जो है ये C3 की गाड़ी इतने खरीदी है। अब देखते हैं। वैसे मेरे को तो अभी तक ही कहीं, अभी तक जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो मेरे को कहीं भी अभी ऐसी नहीं दिखी है। अब कोई ना वैल्यू फॉर मनी है ना इसमें कुछ आता है, इससे अच्छा तो आप बलेनो ले लीजिए, वो थोड़े फीचर्स तो देगी आपको। तो चलिए बात करते हैं अगली गाड़ी की तरफ। अगली गाड़ी भी यही है हमारी सिट्रोन की C3 एयरक्रॉस। अब वो ये सिट्रोन की जितनी भी गाड़ी है, मतलब 3 गाड़ी तो उसकी है ही अभी टोटल इंडिया में, तीनों ही लीस्ट सेलिंग कार में डली हैं। ये अभी नहीं है, ये जब से कंपनी लॉन्च हुई है इसके तब से यही हाल है। चाहे कितना भी अपने कलर ले आए, कितने भी कॉस्मेटिक्स ले आए, लेकिन इंडियन मार्केट समझ ही नहीं पा रही है। एक तो गाड़ी ओवर प्राइस्ड इतनी रख रहे हैं कि इंडियन बायर्स इसको लेने ही पसंद नहीं कर रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम अगली गाड़ी की तरफ। अगली गाड़ी मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, जो कि है MG की ग्लॉस्टर, जिसकी कुल 131 यूनिट्स बिकी है। अब पता नहीं यार, ये वैल्यू फॉर मनी तो है ही, मतलब आप फॉर्च्यूनर से मतलब देखे जाए तो कम से कम 3-4 लाख रुपए का अंतर है, और मेरे ख्याल से ज़्यादा ही है। फीचर्स के मामले में तो फॉर्च्यूनर्स के सामने मतलब 5% भी नहीं टिकेगी। बस हाँ, फॉर्च्यूनर का थोड़ा इंजन ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन इसमें भी बाई टर्बो का इंजन आपको मिल गया है। लेकिन पता नहीं ये गाड़ी क्यों मार खा गई है। अब वो सबको MG का वो चाइना है, चाइनीज़ है, इसके चक्कर में। और अभी लद्दाख में भी केस हुआ था कि MG ये ग्लॉस्टर पूरी ऊपर जाके बंद हो गई थी, लेकिन ऐसा नहीं है। एक आध गाड़ी में ऐसी आती दिक्कत है, ऐसा थोड़ी ना कि वो हर गाड़ी में यही दिक्कत आए। अब पता नहीं, ये तो मेरी बहुत फेवरेट है, लेकिन इसके इंजन के चक्कर में लोग पता नहीं इसको ले क्यों नहीं रहे हैं। सब लगे एंडेवर ले ले, एंडेवर आने वाली है। अरे भैया, जब एंडेवर आएगी वो देखी जाएगी, लेकिन इसको भी तो थोड़ा ध्यान दो। ये भी बहुत पावरफुल गाड़ी, ये भी कोई ऐसे नहीं, लेकिन सबको फॉर्च्यूनर ही लेनी है। तो चलिए बात करते हैं अगली गाड़ी की तरफ। अगली गाड़ी हुंडई की ट्यूसॉन, जिसकी की मात्र 110 यूनिट बिकी है। अब ऐसा नहीं कि ट्यूसॉन एकदम खराब गाड़ी है, लेकिन वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट नहीं है। ये 40 से 43 लाख के बीच की रेंज में इसका ऑन रोड प्राइस पड़ता है, तो लोग इसको नहीं लेना चाहते। मतलब इतनी महंगी गाड़ी इस सेगमेंट के लिए वैल्यू फॉर मनी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी गाड़ी है जीप की मेरिडियन, जिसकी की सिर्फ 96 यूनिट बिकी है पूरे मार्च के महीने में। अब ये जीप का लंबा वर्जन समझ लो आप, ये 7 सीटर भी नहीं, सूडो 7 सीटर है। इसका मतलब ये है कि पीछे जो है सिर्फ बच्चे ही बैठ सकते हैं। बच्चे भी वो छोटे छोटे, ऐसा नहीं कि आप 10-15 साल के बच्चे जो लंबे हैं, 4 फुट वाले भी नहीं बैठ सकते, सिर्फ 3-3 फुट वाले ही पीछे आराम से बैठ सकते हैं। अब जीप वाले वही हैं कि उनकी कंपास भी नहीं चली। मेरिडियन भी सुपर फ्लॉप हुई है, इसके भी ओवर प्राइस्ड है, भी फॉर्च्यूनर ग्लॉस्टर कहते टक्कर देती, लेकिन टक्कर तो देती, इंजन तो इसका पावरफुल है, लेकिन अब देखा जाए तो ऊंचाई में बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये इसका ग्राउंड क्लियरेंस उतना नहीं है, इसलिए इसका जो आप बॉडी रोल बोलेंगे, इसमें बॉडी रोल आपको बिल्कुल नहीं मिलता जैसा फॉर्च्यूनर में आपको मिलता है। तो चलिए बात करते हैं आगे आती है हमारी फोक्सवैगन की टाइगून, जिसकी की कुल 94 यूनिट्स बिकी है। अभी फोक्सवैगन की सिर्फ एक ही गाड़ी इंडिया में जो चली थी, जो की थी पोलो, और जो कि वो चली गई है। वही है, जो गाड़ी कंपनी की बिक रही है उसको ना बेच के दूसरी गाड़ी बेचते हैं, उसमें ऐसे फीचर्स भी नहीं देते, ना ऐसा लुक्स भी उतना खास नहीं है इस टाइगून का। ये तब भी क्या कर सकते हैं, अब लोग इसको जितने लोग भी खरीदे हैं तो अब बधाई हो भैया उनको। अच्छी गाड़ी है तो अच्छी गाड़ी, ऐसा नहीं कि गाड़ी बिल्कुल खराब है, लेकिन ओवर प्राइस गाड़ियां हैं ये पूरी फोक्सवैगन की।
लेकिन हाँ, इनके परफॉर्मेंस, गियर बॉक्स, इसका कोई भी मुकाबला अभी तक कोई भी कंपनी फोक्सवैगन को मुकाबला नहीं दे सकती है। ये फोक्सवैगन सब कंपनियों की बाप है। तो चलिए बात करते हैं आगे की तरफ। अगली गाड़ी हमारी महिंद्रा की मराजो, जिसकी कि सिर्फ 51 यूनिट बिकी है। अब ये गाड़ी है क्यों, मेरे को समझ ही नहीं आता। 51 रुपये, पता नहीं इनकी, मतलब 51 रुपये नहीं, 51 यूनिट से बिकी है इनकी। ये गाड़ी बंद नहीं हो रही, मेरे को अभी भी समझ नहीं आ रहा। दिखने में अच्छी है ना, इसका इंजन पावरफुल है, मैंने इसको चलाई है, पर्सनल चलाई, लेकिन चलने में ऐसी खराब नहीं है। लेकिन ना बिल्कुल एवरेज नहीं देगी, ना आपको पिकअप देगी, ना ही इसमें, हाँ आपको कंफर्ट बहुत अच्छा मिलता है, कंफर्ट मिलेगा, बॉडी रोल बिल्कुल नहीं मिलेगा। एसी भी इसका आपको बहुत तेज मिलेगा, ऊपर इसका एसी मिलता है। लेकिन अब महिंद्रा वालों कौन समझे कि ये ना दिखने में अच्छी है, इसका कोई फेसलिफ्ट भी अभी तक नहीं आया है। बात करते सबसे कम बिकी जो मार्च के महीने में, वो है सिट्रन की C5 एयरक्रॉस, जिसकी की कुल सिर्फ 0 यूनिट बिकी। कुल भी छोड़िए, एक भी इंसान ने नहीं खरीदी ये गाड़ी। अब लग ही रहा था कि ये गाड़ी सिट्रन है क्यों इंडिया में, सिट्रन भी मेरे को लग रहा है कुछ ही टाइम तक है, अब वो टाटा बाय बाय करेगी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो। आपने देखा होगा इस किस महीने में गाड़ी कितनी बिकी, इस बार जैसे देखा उथल पुथल आपको देखने मिली मार्च के महीने में। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपके कार ज्ञानी को।